आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबनी भूरी कुटुंबनी भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुदे पूरा सुन सुरवर वर्षिनी दुर्धर धर्षिनी दुर्मुख मर्षिनी घोषरते। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, जितना पंडाल लगागा 10 दिन तक कोई पंडाल किसी के व्यक्तिगत जमीन में नहीं लगेगा। सरकारी जमीन ले आओ रामा, खोदो सड़क, अब बांस बल्ली गाड़ो और क्या लगा दो पंडाल, कोई रोक सकता है? तो ना आप मुसलमान को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं और ना ही आप हिंदू को सड़क पर पंडाल लगाने से रोक सकते हैं। कोई रोक देता है? आप बताइए, पंडाल लगता है कि नहीं लगता? अरे एक और तो इतना भव्य पंडाल लगता है कि जो देख के डर लगता है गिर मत जाए, तो बना के एकदम भव्य बना देता है। कौन मार अपने जमीन पे बनाता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अस्थाई घर नहीं बना रहा है, पंडाल है। तू देख लियो, विसर्जन के बाद हटा देगा, ओकरा खुदे पैसा लगेगा, हटा देगा। और आप चल जाइएगा कोर्ट में कहने कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, हटाइए नहीं तो हम केस कर देंगे। तो कहेगा सुन ना, नमाज मैक्सिमम 15 मिनट की होगी, तो 15 मिनट बर्दाश्त कर लियो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको प्यार से समझाएगा कि अगर तुम उसको नमाज पढ़ने से उठाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक अपने आप में अभिलेख बन जाता है। मेरे इसी डिसीजन के आधार पर वो अगले साल दुर्गा पूजा में आ जाएगा तोरा पंडाल हटाने के लिए। कहेगा ठीक कह रहे हैं महाराज, तो दोनों लोग में दिक्कत है ना। हम अपना व्यक्ति कोई, आप बताओ, दोनों को एक ही नियम से, सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या मतलब बनता है? उसके पास तो पेपर पहुंचता है, इमोशन और धर्म भाड़ में गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आप बताइए, जो धार्मिक रूप से जो नमाज पढ़ रहे होते हैं सड़क के किनारे, उनको किस आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता? और नमाज 24 घंटा पढ़ सकते हैं वहां। सड़क वाला नमाज साल में 1-2 बार आता है, ईद और बकरीद, उसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और भीड़ होने के रीजन भी है, जैसे छठ, दिवाली, दशहरा में लोग अपने घर आते हैं, वैसे वो लोग ईद में कहाँ जाते हैं? अपने घर में। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। उस रास्ता से एम्बुलेंस गुजरेगी तो वहां के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो एम्बुलेंस को निकाल दे। इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। बड़का पंडाल लगा देंगे, 4 गो एम्बुलेंस निकल पाएगी, फायर ब्रिगेड। आप खुद समझिए, दोनों को सोचिए। सुप्रीम कोर्ट एक और रास्ता नहीं देगा। अगर वो कह देगा, क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट कि अगर सड़क पे नमाज हो रही है, एम्बुलेंस जा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। आप लोग में खुद समझ होनी चाहिए, आप एम्बुलेंस का रास्ता छोड़कर नमाज पढ़े। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो दूसरे को भी चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो खुद छोड़ के बैठिए। या तो वैकल्पिक व्यवस्था बताइए वहां एक आदमी को कि एम्बुलेंस फंस जाए तो इधर से चल जाए। और अगर उसने रोक लगा दिया कि ना एम्बुलेंस के वजह से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो याद रखिए बबुआ, अगला दिन, अगला साल उसी फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एगो याचिका डाल कर देगा कि पंडाल के आगे जब दुर्गा आरती होता है ना, तो ट्रेन चल जाती है, पता नहीं चलता। याद रखिएगा, पंजाब में गुरदासपुर में एक जगह है, रावण दहन हो रहा था और ट्रेन पे पटरी पे लोग बैठ के रावण का दावा देते हैं, हाँ मारो रावण को मारो। ट्रेन कचल के चली गई कि नहीं? लुधियाना में, पंजाब में, गुरदासपुर की लुधियाना में ऐसा जगह। समझ आ गया कि नहीं? सर, पंडाल तो सड़क के किनारे बनाया जा सकता है, एकदम बनाया जा सकता है। अरे यार, तुम सड़क के बीचों बीच कहां पंडाल बना सकते हो? सड़क पे बना। देख भाई, इसमें लॉजिक मत लगाइयो, तू सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सोच। ये कह रहा है कि सर पंडाल तो सड़क के किनारे होता है, हाँ? जितने बड़े साइज के होते हैं वो सब तो फील्ड में बनाए जाते हैं, सड़किया पे बड़ पंडाल बनेगा। तो आपको दोनों की स्वतंत्रता किसमें? 26। आप खुद से सोच के देखिए, जब पटना में गुरु पर्व मनाया गया था, इतना भव्य मनाया गया था गुरु पर्व पटना में, जिसका कोई हद नहीं। पटना साफ सुथरा हो गया था, एकदम बेहतरीन, जब सिख धर्म का गुरु पर्व मनाया गया था। आप कलकत्ता जाके देखिए, इतना भव्य दुर्गा पूजा होगा, कोई गली चौराहा नहीं छोड़ेगा कलकत्ता में जिसका पूरा भव्य सजा दिया जाएगा उसको। छठ पूजा देखिए कहां होगा? बिहार में, पूरा बेहतरीन सजा देगा। आप कहेंगे कि सर, ये तो अभी आप बोल रहे हैं कि सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो सरकारी पैसा से सजाया क्यों जाता है? हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया आप एक चीज देखो, दोनों में, भारत में इस एरिया में हिंदू मुस्लिम की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए एग्जाम्पल इसी पे हो जाता है। ईद की नमाज के दिन सरकार अपने पैसा से चूना छिड़कवाती है, देख लियो तू लोग, कोई नहीं देखे हैं? मुसलमान है कोई होता है कि नहीं होता? होता है। तो दोनों में सेम होता है कि नहीं? अलग बात है कि उन लोग का उतने भर होता है, काम ही उतना, सजावट वगैरह वाला है नहीं वहां पे। इस्लाम धर्म में वो तो सफाई पूरा होता है। क्या आप मस्जिद के पैसा से होता है? नहीं, नगर निगम कराती है कि?
वो खुद कराती है गवर्नमेंट। और जब तक नमाज नहीं होता ईद का, वहां एगो दरोगा की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी खड़ी रहेगी, रहती है कि नहीं? तो भेदभाव नहीं होता, ये आपके दिल में बैठ गया है भेदभाव, कि सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही। इसको निकाल के देखिए, देश आपके साथ भेदभाव नहीं करता है। इसको निकाल दीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे। और फिर कहते हैं धर्म, देख भाई तू धर्म नहीं, इस पे ध्यान दे। किस चीज पर? अंतःकरण। हम आपसे एक बात पूछते हैं कि कोई अगर हिंदू ही है या मुस्लिम ही है, अगर सच्चे दिल से भगवान से ही मुसीबत में कहता है हम बहुत फंस गए हैं, हमरा हेल्प चाहिए, तो भगवान कहेगा भक्त तू मुसलमान है, नहीं हेल्प करेंगे। ये आप कह सकते हैं, वो नहीं कहेगा। कभी कहेगा? कभी नहीं कह सकता। वो हम लोग की संकुचित सोच है, लेकिन संविधान निर्माताओं की सोच संकुचित नहीं थी। वो यहाँ धर्म का बात की है कि अंतःकरण का? अंतःकरण का। और संविधान कहता है कि आप धर्म को अपनाने के